भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे चर्चित विवादों में से एक है टाटा समूह और साइरस मिस्त्री के बीच की लड़ाई। आगे फिर से ऐसी स्थिति से बचने के लिए टाटा सन्स ने नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हालांकि टाटा सन्स की हालिया एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग की बैठक में जिसमें ये बदलाव किए गए हैं, उसमें साइरस मिस्त्री की अगुवाई वाले शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप यानी एसपी ग्रुप और टाटा ग्रुप में टकराव दिखाई दी। क्या है पूरा मामला और क्या है नियुक्ति नियमों से जुड़े बड़े बदलाव, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। जब भी सफल भारतीय व्यवसायियों की बात होती है तो प्रसिद्ध नामों की लिस्ट में रतन टाटा का नाम जरूर आता है। उनके नेतृत्व वाले देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउस टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की मंगलवार को एजीएम हुई। इस दौरान साइरस मिस्त्री की एसपी ग्रुप और टाटा ग्रुप के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आने वाले समय में साइरस मिस्त्री जैसे विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए इस मीटिंग में टाटा सन्स ने चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित नियम में बदलाव को मंजूरी दी। लेकिन बड़ी बात ये थी कि एसपी ग्रुप ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बता दें, एसपी ग्रुप की टाटा सन्स में 18.4% हिस्सेदारी है और ये कंपनी का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है। मीटिंग में एसपी ग्रुप ने ज्यादा डिविडेंड देने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, उसने 2 डायरेक्टर्स की नियुक्ति का विरोध किया और एक डायरेक्टर की फिर से नियुक्ति के मामले में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर साइरस मिस्त्री से जुड़ा ये विवाद है क्या। चलिए थोड़ा बैकडेट में जाते हैं। दिसंबर 2012 ये वही समय था जब रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद साइरस मिस्त्री को ये पद सौंपा गया, लेकिन 4 साल के अंदर 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स ने उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया। उनकी जगह रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। टाटा सन्स का कहना था कि मिस्त्री के कामकाज का तरीका टाटा सन्स के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता था। इसी वजह से बोर्ड के सदस्यों का मिस्त्री पर से भरोसा उठ गया था। मिस्त्री को हटाने के बाद 12 जनवरी 2017 को एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए। साइरस मिस्त्री ने दिसंबर 2016 में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में खुद को चेयरमैन पद से हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। जुलाई 2018 में एनसीएलटी ने मिस्त्री की याचिका खारिज कर दी और टाटा सन्स के फैसले को सही बताया। इसके खिलाफ मिस्त्री कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी गए। दिसंबर 2019 में एनसीएलएटी ने मिस्त्री को दोबारा टाटा सन्स का चेयरमैन बनाने का आदेश दिया। इसके खिलाफ टाटा सन्स ने जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं क्या हुआ टाटा सन्स की शेयर होल्डर्स की सालाना आम बैठक में। दरअसल बैठक के दौरान आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समेत कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस बदलाव के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सभी डायरेक्टर्स की सहमति जरूरी होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन पद और डायरेक्टर्स के पदों के लिए सुझाव देने को लेकर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। नए बदलाव के बाद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का चयन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों ट्रस्ट चेयरमैन का चयन नॉमिनी में से करेंगे। इसके अलावा एजीएम में एक अन्य प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इस प्रस्ताव के अनुसार अब टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के पद अलग हो गए हैं। अब इन दोनों पदों पर किसी एक ही व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। सिलेक्शन कमेटी में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। एक अन्य व्यक्ति को टाटा सन्स के बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि इससे भविष्य में मिस्त्री जैसे विवादों से बचने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्रुप में किसी एक व्यक्ति का दबदबा नहीं रहेगा और ग्रुप प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकेगा। लेकिन एसपी ग्रुप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे जुड़े प्रस्ताव को पारित करने के लिए 75% शेयर होल्डर्स की मंजूरी की जरूरत थी। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप की कंपनियों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 75% से अधिक हिस्सेदारी है। यही वजह है कि यह प्रस्ताव मेजॉरिटी वोट से पारित हो गया। बता दें, टाटा ट्रस्ट यानी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 103 अरब डॉलर के टाटा सन्स की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में अधिकांश हिस्सेदारी है। अभी दोनों ट्रस्ट की अगुवाई टाटा समूह के चेयरमैन एमरिटस रतन टाटा कर रहे हैं। दोनों ट्रस्ट की टाटा सन्स में
करीब 52% हिस्सेदारी है। एजीएम में शेयर होल्डर्स ने साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पिरामल को टाटा सन्स के बोर्ड में तीसरी बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। साथ ही टाटा ट्रस्ट के नॉमिनी वेणु श्रीनिवासन की भी फिर से नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई। हालांकि शापूरजी पलोंजी ग्रुप ने पिरामल और श्रीनिवासन दोनों की नियुक्ति के विरोध में वोट किया। इसके साथ ही ग्रुप ने अनीता जॉर्ज की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव पर वोट में हिस्सा नहीं लिया। एजीएम में माइनॉरिटी शेयर होल्डर शापूरजी पलोंजी ग्रुप की अधिक डिविडेंड की मांग पर भी विचार किया गया। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इसे लेकर क्या राय बनी। हालांकि एजीएम में समूह ने टाटा की कई कंपनियों के परफॉर्मेंस की सराहना की। इसके अलावा एयर इंडिया और टाटा डिजिटल की आगे की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर शापूरजी पलोंजी ग्रुप ने 2021-22 के लिए दिए गए 2.5% डिविडेंड को काफी कम बताया था। 2021-22 के दौरान टाटा सन्स का नेट प्रॉफिट साल भर पहले की तुलना में 164% बढ़कर 17,171 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि टाटा सन्स इस प्रॉफिट को बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। बता दें, साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद दोनों पक्षों की ठनी हुई है। लेकिन एजीएम में लिए फैसले के बाद आगे दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो समय ही बताएगा। बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।